नमस्कार, संपूर्ण वसुंधरा वर्धमान ग्रुप की तरफ से पूजा सरीन का अर्था और में आप सभी का स्वागत है। आज हम मंजूश्री मैडम से जानेंगे किस तरह से चिड़िया का घोंसला बनाया जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी हम सेशन शुरू करें इससे पहले हम चाहते थे एक आधे घंटे का हम ध्यान करें। ध्यान से अपनी ऊर्जा को बढ़ाएँ, अपने आप में से जुड़ जाएँ। जी फ्रेंड्स, तो जिन्होंने जो नए लोग हैं उनको बताना चाहूँगी, कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगी। जिन्होंने चश्मे पहने हैं, वो चश्मे उतार दीजिए। उँगलियों को उँगलियों में फँसा दीजिए और गोद में आराम से रख लीजिए। लेग को क्रॉस कर दीजिए, पैरों को क्रॉस कर दीजिए। आँखें बिल्कुल बंद। जब तक ना कहा जाए, आँखें कोई नहीं खोलेंगे। मधुर संगीत के साथ में हम ध्यान से जुड़ जाएँगे। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। अपनी साँसों के साथ एक हो जाएँगे। जैसी नॉर्मल नेचुरल ब्रेथ हमें मिली है, उस साँसों के साथ जुड़ेंगे हम।
लास्ट 1 मिनट, आखिरी 1 मिनट। अपनी सांसों से जुड़े रहिए। Last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथ खोल के अपनी आंखों पे रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। दोनों हाथों को अपने चेहरे के पे फैलाते हुए मुस्कुराहट के साथ में अपनी बॉडी में वापस आ जाएंगे। संजू मैम नमस्ते। 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 बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मंजू मैम लेके आए हैं। हर बार आते हैं कुछ ना कुछ नया सिखाते हैं। कभी बायोएंजाइम वाटर, तो कभी अग्निहोत्र कैसे किस तरह से किया जाता है वो सिखाते हैं। आज हमारे साथ बहुत इंटरेस्टिंग है जो बच्चों और बड़ों के लिए सभी के लिए नया है। बर्ड्स का घोंसला, चिड़िया का घोंसला कैसे बनाना है वो बताएंगी मैम आज। जी मैम, वार्म वेलकम मैम। नमस्ते, थैंक यू सो मच। ओके, तो आज हम लोग 2 टॉपिक्स लेने वाले हैं। एक तो हम लोग बर्ड नेस्ट लेने वाले हैं कि हम जो बताया गया है। सेकेंड इज एक और सरप्राइज टॉपिक है, और ये जो टॉपिक है सब तो एक तो हम लोग सबसे इम्पोर्टेंटली ये क्यों कर रहे हैं, ये कोई मुझे बताएगा? तो फन डे के अंदर हम लोग ये चीज आज करने वाले हैं। ये क्या करने वाले हैं? एक तो बर्ड नेस्ट है, दूसरा चीज ये क्यों करने वाले हैं, क्यों कर रहे हैं हम ये सब? अगर हम चिड़िया के लिए हम घोंसला बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? हेलो जी सर। मैं एक्चुअली बोलना चाहता था कि हम लोगों ने जो पेड़ वगैरह काट के हमारे भाई हम लोग जिनको बोलते हैं उनका घर उजाड़ा है, तो उनको घर देना अभी हमारा ही काम है। और क्या बात है। क्योंकि हम लोगों ने ही काम किया है। वो हम 2 भाइयों को बिछड़ा दिया है। एक तो हमारे चिड़िया है और एक दूसरे हमारे वृक्ष है। तो वृक्षों को काट के हमने चिड़िया का भी घर उजाड़ा है। तो अभी हमारा कर्तव्य बनता है कि कैसे भी हो हमको वापस दोनों जगह पे काम करना है। वृक्षों को भी बढ़ाना है और हमारे चिड़िया भाई को भी उनका घोंसला वापस करना है। तो इसीलिए आज हम ये काम कर रहे हैं। लवली लवली, क्या बात है। वंडरफुल सर, बहुत ही बढ़िया आंसर दिया और बहुत बिल्कुल बढ़िया सही कहा आपने। चाहता है, नील कुछ कहना चाहता है। यस बेटा। बताओ बेटा। एक मैंगो ट्री में एक नेस्ट था, मेरे फ्रेंड्स तोड़ रहे थे, बोला मत तोड़। और नेस्ट में एक चिड़िया भी। ओके, मैंगो ट्री के ऊपर एक नेस्ट था, उसपे एक चिड़िया भी थी। उनके कुछ बच्चे जो है उनको तोड़ रहे थे। नील ने फिर उनको रोका। नील ने मना किया कि नेस्ट को नहीं तोड़ना है। ग्रेट, वेरी नाइस, बढ़िया। और अभी सीखना भी चाहता है नेस्ट कैसे बना सकते हैं। मतलब बर्ड्स को अभी बारिश के टाइम पे पूरा बर्ड्स का जो भी घोंसला है भीग जाता है, उसके लिए
बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, सुपर। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं इसका एक छोटा सा बैकग्राउंड। ओके, एक छोटी स्टोरी। देखिए, जब मैं छोटी थी, मैं अभी भी छोटी हूँ, बट समझ लीजिए 30-40 साल पहले की बात है, तब बहुत सारे स्पैरोज, चिड़िया रहते थे हमारे घर के अंदर, घर के आसपास। और तब है ना, कोरोना नहीं था, तब बीमारी कम थी, तब बहुत लोग तंदुरुस्त रहते थे। अभी पता चला है कि इसका जो राज है ये है कि जो स्पैरोज है ना, जो चिड़िया है, ये चिड़िया वो वायरस और बैक्टीरिया है उनके ऊपर हमला कर देते हैं, तो वो आधा खा लेते हैं, तो इसलिए हम लोग हेल्दी रहते थे। तो हमारा पर्यावरण और हमारा जो तालमेल है वो एक जैसे अगर साथ में बैठ जाएंगे ना, देखिए हम अगर किसी को एक चाटा देंगे तो वो भी हमें एक चाटा देगा, बराबर। यस। तो वैसे ही अगर हम पर्यावरण को कुछ देंगे तो वो भी तो हमें देगा ना। यस, एम आई रीचिंग यू? आप मुझे समझ रहे हो? यस, बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। वेरी नाइस। तो ऐसे ही अगर हम पर्यावरण को बचाएंगे, उसे अगर हम प्यार देंगे, अगर पशु पक्षी को हम लोग प्यार देंगे, तभी तो वो भी हमें कुछ देंगे ना, वो भी हमें प्यार देंगे, बराबर। डू यू एग्री? इफ यू एग्री गिव मी अ थम्स अप। सबसे इम्पोर्टेंट चीज बर्डनेस के भी पहले आज मैं आपको एक बताना चाह रही हूँ। मैंने कल ही जो शंपा मैडम से कहा था, सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? Which tree gives the most oxygen? Do you know that? ट्री है बरगद का ट्री, 20 घंटे देता है। बनियान ट्री। तुलसी का 200% रहता है। बैनियन ट्री यानी ही बरगद ट्री जो कि 20 घंटा देता है। और पीपल का ट्री जो है ये 24 घंटा देता है। तो पीपल का ट्री जो है ये 24 घंटा देता है। इसके पीछे की एक छोटी सी स्टोरी है। ये स्टोरी ऐसे है कि हमारे सूर्य भगवान है ना, उनका एक बार झगड़ा हो गया उनके बीवी के साथ में। तो उनकी बीवी है ना, ये उनसे दूर होने के लिए ये आ गई रूठ के धरती के ऊपर। और धरती पे आने के बाद में फिर उनके पीछे पीछे सूर्य भगवान भी आए उनके बीवी को मनाने के लिए। फिर उनके पीछे कुछ डाकू लग गए, डेकॉइट्स, उनके पीछे लग गए और फिर वो छुप गए पीपल के पेड़ के पीछे। पीपल का पेड़ यानी ये वाले पेड़, ये वाले पेड़। आज मैं निसर्ग में गई थी, यहाँ पे पीछे आप देख रहे हैं बहुत सारे पेड़ हम लोग ले आए हैं इसको रीट्रांसप्लांट करने के लिए, रीप्लांट करने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट पीपल का पेड़ लाए हैं। अभी पीपल का पेड़ सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है? सूर्य भगवान उसके पीछे ही छुपे थे ना, तो वो 24 घंटा ऑक्सीजन देते हैं। इज इट नॉट वंडरफुल? अभी देखो कोरोना के पेशेंट हॉस्पिटल में है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमतरता है। ऑक्सीजन सिलेंडर कितने भी पैसे दिए तो भी मिल रहा नहीं है, इतनी ज्यादा उसकी डिमांड है। हमारे पास ऑक्सीजन देने वाला पेड़ ही हो जाएगा तो कितना अच्छा होगा। और यही ऑक्सीजन देने वाला जो पेड़ है, हम अगर लगा लेंगे हमारे पास में, पूरे आसपास पूरे एनवायरनमेंट में ये सबसे बेस्ट रहेगा। Isn't it? Yes, very true. In fact, मुझे तो लगता है कि the best thing we can do for the environment is do the people tree का replantation. तो अभी हमने करना क्या है? देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ वहाँ खेलते रहते हैं ना, भागते रहते हैं ना। पीपल के ये जो पेड़ है ये छोटे छोटे, इसके पत्ते देखे ऐसे रहते हैं, ये आगे से जी, यस, सो ग्रीन कलर में रहेगा मोस्टली। सामने का ये जो है ये ऐसा एक पत्ता इस तरीके से आपको दिखेगा। तो ये पीपल के पेड़ नॉर्मली क्या होता है, ये जो पक्षियां होते हैं ये खा लेते हैं उसके जो बीज रहते हैं, और फिर उनकी जो विष्ठा होती है उसमें से ये बीज जब निकलता है और वो कोने कोने में जाता है, वहां पे ये पेड़ आते हैं। तो देखिए ये पेड़ है ना, जब छोटे रहते हैं, इतने छोटे, ये पत्तियों के कारण हम पहचान सकते हैं। तो इनको रूट्स के साथ में निकालना है। नीचे यहाँ पे देखिए रूट्स है, और ये इनको निकालते वक्त क्या करना है, प्रार्थना करनी है। अभी बहुत बार ऐसे कहा गया है कि पता है, ऐसे बोलते हैं कि पीपल का पेड़ तोड़ना नहीं है, अगर तोड़ना भी है तो उसकी पूजा पाठ करना है। ऐसे क्यों कहते थे पता है? इसलिए क्योंकि पीपल का पेड़ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि वो ऑक्सीजन देता है, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। और लोग बाग पीपल का पेड़ क्यों तोड़ते थे? उनके घर के अंदर वो खट्टे कहीं कहीं पे वो क्रैक्स रहते हैं, वहां पे अगर ये उगता है
तो उसमें इतनी ताकत होती है कि वो पूरा घर, पूरा पाइपलाइन वो कोड़ देता है। धीरे धीरे उसके रूट्स बड़े हो जाते हैं, क्रैक्स जाते हैं दीवार में, वाटर लीकेजेस आता है और प्रॉब्लम होता है। तो लोग क्या करते हैं, पीपल का ट्री काट देते हैं कि उनका घर है वो सुरक्षित होना चाहिए। पर अगर हम दूसरों को काटेंगे तो दूसरे भी हमें काटेंगे, बराबर। इसीलिए हमने उसे काटना नहीं है। तो हमने क्या करना है, बहुत प्यार से, जब वो छोटे रहते हैं तो हम धीरे से उसको प्यार से निकालेंगे ना, तो प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, हम तुम्हें यहाँ से निकाल के और अच्छे जगह में बसा रहे हैं जहाँ पे आप और बड़े हो सकेंगे, तो कृपया करके हमारी साथ दीजिए। हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लिया। देखिए, ये मैंने बहुत सारे पीपल के पेड़ आज लाए हैं, ये रूट्स के साथ में निकाल लिया। अभी मैं घर पे जाके इसे लगाऊंगी, यहाँ से बड़ा हो जाएगा, उसके बाद में 1 साल के बाद में धरती माँ को सौंप देंगे। ये देखिए, ये एक और पीपल का पेड़ है, ये रूट्स है, इसके रूट्स के साथ में निकल गया तो ये वापस बस जाएगा। इतने से भी रूट्स आ गए ना, ये पीपल के पेड़ का इतना सा भी रूट आ गया, तो रूट्स के साथ में हमने निकालना है। और ये कब पॉसिबल होगा, ये तभी पॉसिबल होगा जब वो छोटा रहेगा। बिकॉज बड़े रूट्स हो जाएंगे तो हम निकालेंगे तो वो टूट जाएंगे, तो फिर पुनर्वसन नहीं होंगे। सो दिस इज वन थिंग। देखिए, इसमें सिंगल, डबल, ट्रिपल, चौबल फायदा है। एक फायदा है कि वो आपका घर खराब नहीं करेगा। दूसरा फायदा है कि ये आपको ऑक्सीजन देगा, आपको ऑक्सीजन सिलेंडर लेने की जरूरत नहीं रहेगी। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा करेगा, पूरा एनवायरनमेंट का प्रदूषण निकाल देगा। सो और फोर्थ थिंग इज we are doing something for the environment ना, तो whatever we give comes back. So डबल, ट्रिपल, चौबल फायदा। एक और हमने एक छोटा सा डॉक्यूमेंट्री डाला है, यही जो होमा सेंटर है माहेश्वर का, वहां पे उन्होंने एक छोटा सा, जो हम बालकनी में भी लगा सकते हैं, 4 फीट 5 फीट के अंदर 18 प्रकार के बायोडाइवर्सिटी के प्लांट्स लगा सकते हैं। तो अगर आप कोई अपार्टमेंट में, फ्लैट में रहते हैं और अगर आपके पास 4-5 फीट की बालकनी भी है, तो भी आप 18 प्रकार के ये पेड़ लगा सकते हैं वहां पे, जिसमें पीपल का भी एक है, और ऐसे 18 प्रकार के हैं। अभी नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। चिड़िया का घोंसला। अभी चिड़िया का घोंसला बनाने के लिए देखिए हमें क्या चाहिए। हमें बेसिकली कुछ भी बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमारे घर के आसपास देखिए क्या है हमारे पास। आपके पास बॉटल है, बिस्लरी का बॉटल चलेगा, कुछ तो ऐसा पैम्पलेट है, कुछ ब्रोशर है आया हुआ, कुछ पेपर रखा हुआ है, चलेगा। आपके ओल्ड बुक्स है, ओल्ड बुक्स के जो कवर्स होते हैं, पुट्ठा वो है, वो भी चलेगा। आपके पास में बाम्बू है, कुछ स्ट्रिप्स है, वो जो खराटे रहते हैं, झाड़ू रहते हैं, उसके जो काडिया है, या झाड़ू के जो पीसेस है आगे के, जो खराब हो जाता है, झाड़ू ना छोटा हो जाता है, उस फेंक देते हैं। जो भी चीज सो टू से फेंकते हैं ना, हम बहुत सारी चीजों को यूटिलाइज कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि चिड़ियों के लिए अगर हम घोंसला बना रहे हैं तो उनको क्या चीज चाहिए है। चिड़ियों को क्या चाहिए होता है, घोंसला वो कब जाएंगे, कब यूज करेंगे घोंसला, उन्हें क्या चाहिए वहां पे। हम लोग घर में क्यों रहते हैं, फॉर सिक्योरिटी रीजंस, राइट। यस, सिक्योरिटी के लिए रहता है ना, ताकि कोई शेर, अभी हमारे यहाँ पे तो नासिक में, मैं जिस एरिया में रहती हूँ यहाँ पे भी लेपर्ड्स आते हैं, और अगर हम जंगल में भी जाते हैं फार्म हाउस में, तो ऐसे लगता है ना, सांप नहीं आना चाहिए, लेपर्ड्स नहीं आना चाहिए, हमें सिक्योरिटी चाहिए। वैसे ही स्पैरोज को भी सिक्योरिटी चाहिए, बिकॉज स्पैरोज जब उनके अंडे वहां पे रखेंगे तो स्नेक्स आके वो अंडे खा लेते हैं, या जो बड़े बड़े पक्षी रहते हैं जैसे ईगल्स रहते हैं, वो सारे वो अंडे खा लेते हैं। तो स्पैरोज को क्या, कौन सी चीज की जरूरत है घर बनाने के लिए, वो घर कब यूज करेंगे, जब उन्हें सिक्योरिटी मिलेगी। सिक्योरिटी कब मिलेगी, जब बड़े बड़े पक्षियां उनके घर के अंदर नहीं आ सकेंगे। उनको डर किससे है, छोटे कीड़े मकोड़े से डर है क्या, उनको नहीं है, उनको उनसे जो बड़े पक्षियां होते हैं उनसे डर है। तो हमने सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर हम समझ लीजिए ये बॉटल है और इसके अंदर हम पक्षियों के लिए घर बना रहे हैं, तो इसमें जो खड्डा करना है, हमें एक राउंड करेंगे हम खड्डा, और वो राउंड खड्डा उसका साइज रहेगा 3.5 सेंटीमीटर। ये एक इम्पोर्टेंट है, ये आप नोट कर ले, 3.5 सेंटीमीटर। इसके अंदर वो स्पैरो आराम से अंदर से जा सकती है। फिर कभी कभी पूछते हैं कि अरे वो ज्यादा छोटा नहीं हो गया क्या,
एक्चुअली छोटा रहेगा तो उसे सिक्योर्ड लगेगा, बिकॉज उसको क्या चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, उसके बड़े साइज के पक्षी है वो अंदर नहीं आना चाहिए। अभी इसके अलावा उसे नेचुरल एटमॉस्फेयर चाहिए। प्लास्टिक के अंदर हम लोग उसको एक शेल्टर दे रहे हैं। फर्स्ट थिंग इज हमारे पास में स्क्रैप मटेरियल क्या है ये हमने नोट कर लेना है। सेकेंड इज हम वो घोंसला कहाँ लगाने वाले हैं। ओके, पहले जो बताना है वो मैं बता देती हूँ वीडियो ऑफ करके, तो और 1 मिनट में वीडियो ऑन हो जाएगा। फर्स्ट थिंग, हमने हमारे घर में स्क्रैप क्या है वो जमा कर लीजिए। उसमें बॉटल्स हो सकते हैं, कोकोनट के शेल्स हो सकते हैं, वो प्रिंगल्स हम खाते हैं ना, वेफर सिलेंड्रिकल शेप में होता है उसका कंटेनर्स, वो जो स्क्रैप का रहता है वो हो सकता है। ऐसा आप जो भी चीज आप जमा कर सकते हैं जो आपको लगता है आप बर्ड नेस्ट करिए, ये जमा कर लीजिए। सेकेंड, ये ध्यान में दें कि आप वो बर्ड नेस्ट कहाँ लगाएंगे। स्पैरो का हाउस है, अगर आप कोई शेल्टर्ड स्पेस में लगा रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ पे अभी ग्राउंड फ्लोर के ऊपर पार्किंग एरिया है, पार्किंग के अंदर अगर लगा रहे हैं तो उन्हें बरसात से बचाने की जरूरत नहीं है, राइट। अगर आप झाड़ के ऊपर लगा रहे हैं तो फिर बरसात से उन्हें बचाना पड़ेगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पे पार्किंग एरिया है, तो पार्किंग एरिया में हमने जो दूसरे बिल्डिंग्स है यहाँ पे देखिए जगह ढूंढ ली थी। ये जो पाइप्स है, पाइप्स के ऊपर की जो जगह है स्लैब के नीचे और पाइप्स के नीचे बीच में, वहां पे ये देखिए ये जो जगह है ना, ये पाइप के और इसके बीच में यहाँ पे लगा। सो अगर आप ऐसी जगह चूज कर रहे हैं तो फिर आपको रेन प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। तो अगर हमने पेड़ के ऊपर लगाना है तो पेड़ के ऊपर लगाएंगे तो वहां पे बरसात आएगी, धूप आएगी, तो उसके लिए हमें उसे वाटर सिक्योर्ड भी रखना पड़ेगा। सो चलिए आज हम लोग एक स्पैरो हाउस देखते हैं तुरंत। एक पेपर अगर आपके पास में हो तो उसका हमने हाउस कैसे बनाना है, क्यूब कैसे बनाना है ये देखेंगे। हाँ, आई थिंक हमारे पास में इतने सारे ढेर सारे ऑप्शंस है, मैं आपको 4-5 चीजें यहाँ बता देती हूँ। तो सबसे पहले ढूंढिए आपके घर में क्या क्या है, जो भी हो, बॉटल्स वगैरह। ये देखिए चॉकलेट्स आते हैं, इसका जो ये बचा हुआ बॉटल है, चॉकलेट्स खाने के बाद में फिर ये स्क्रैप हो जाता है। आपके पास में ऐसे ये प्रिंगल्स हम लोग खाते हैं, ये बचा हुआ रहता है, ये हम लोग फेंक देते हैं, ये रहता है फेंक देते हैं। इसमें क्या करना है, सिंपल चीज, हर एक चीज को कैसे यूज करना है मैं आपको बताती हूँ। आपने आपकी क्रिएटिविटी को यूज करना है एंड फिर वी विल कीप अ कंपटीशन, कौन कितने स्पैरो हाउसेस बनाता है एंड हम लोग पोस्ट करेंगे। हाँ, पेपर या आपका पुट्ठा जो बोलते हैं ना, आपकी बुक का जो भी फ्रंट पेज है, ये वाला जो पुट्ठा होता है थोड़ा सा हार्ड सरफेस, इसका कैसे बनाना है। तो सबसे पहले वन साइड आप 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड कर लिए, ये स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल स्क्वायर होने के बाद में यहाँ पे हम सेलो टेप से इसको पैक कर देंगे। ऑलराइट, तो इसको हमने पैक करने के लिए देखिए यहाँ पे एक छोटा सा फ्लैप दिया है, ये फ्लैप दिख रहा है आपको, तो ये फ्लैप रहेगा तो पैक करने में आसानी होगी। सो चलिए लेट अस पैक दिस विद द फ्लैप। ये हो गया स्क्वायर। सेकेंड साइड में अगर आपके पास बड़ा पेपर हो तो आप दोनों साइड में वो स्क्वायर रख सकते हैं। सेकेंड साइड में ये ऐसा पैक हो जाएगा। ये जो छोटा सा फ्लैप है ये यहाँ पे और ये फ्लैप यहाँ पे, ऊपर का जो फ्लैप है ये यहाँ पे, ऐसे हम लोग बंद कर देंगे। बचा एक और साइड, ये साइड में हम जो सामने एक पोर्शन इतना जो उसका साइज है, साइज को छोड़ के हमने फ्लैप रखा है ताकि हम इससे ऊपर उसको चिटका सके। उसको स्टेपल कर सकते हैं, सेलो टेप लगा सकते हैं, फेविकॉल लगा सकते हैं। इसमें मेजरमेंट लेना है 3.5 to 4 सेंटीमीटर के बीच का राउंड बनाना है। सो यू कैन यूज, आपके पास में देखिए ऐसा भी अगर कुछ है गोल वगैरह, इसको आप गिन ले कितना है इसका सेंटीमीटर, डायमीटर कितना है। अगर वो बैठ रहा है अराउंड 4 सेंटीमीटर तो वो यूज करके आप एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। अगर नहीं बैठ रहा है तो अगेन उसका क्या टेक्निक है देखें। सी दिस इज 5.5 सेंटीमीटर, तो मैं क्या करूंगी 5.5 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर लूंगी, फिर उसके अंदर एक और सर्कल ड्रॉ करने में आसानी होगी। दिस इज 5.5 सेंटीमीटर सर्कल, उसके सेंटर से आई विल टेक अराउंड 4 सेंटीमीटर सर्कल। यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है, ये मैंने मार्किंग की है 4 सेंटीमीटर।
तो अभी हमने जो ये सेंटर का गोल है ना, इसको कट करना है। अभी कट हम कैसे करेंगे? कट करते वक्त आप आइदर सिजर्स यूज कर सकते हैं या तो फिर कटर्स यूज कर सकते हैं। सीजर्स अगर कट कर रहे तो पेज को फोल्ड मत करिए, सेंटर में कहीं तो एक बार खड्डा कर दीजिए। खड्डा कर देंगे, सीजर्स आ गया और फिर इसको हम लोग सर्कुलर फॉर्म में ले जाएंगे। आपकी प्रैक्टिस देख के लग रहा है आपने बहुत सारे बनाए हैं। मुझे आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन मिली थी ना, तो आर्किटेक्ट्स ये घर वगैरह हम लोग बहुत बनाते थे। तो वी हैड दैट घर, बिल्डिंग्स, होटल्स, रिसोर्ट, सारे इसके अंदर मॉडल मेकिंग का सब्जेक्ट ही होता था। तो ये सब किया हुआ है। यूज कहीं ना कहीं होते रहता है। ओके, सो हमारा सामने का गेट इज रेडी। और इसी के पहले मैं आपको मेरे घर में जो लगाया हुआ है ना, ये बता देती हूँ। स्पैरो हाउस, ये देखिए स्पैरो हाउस दिख रहा है। तो दिस इज द किचन, और किचन के बाहर जो विंडो है यहाँ पे, इसके बाहर लगा दिया है। अभी लेट अस सी दिस स्पैरो हाउस। और मैंने वो स्पैरो हाउस को यहाँ पे बालकनी दी है। वाओ, सो ब्यूटीफुल। या सो दिस इज, उसको वो बालकनी दी है। और एक्चुअली यहाँ पे मैंने ये रस्सी बांधी थी, उसको झूला बनाया था, वो अभी टूट गया है कुछ महीने पहले। तो यहाँ पे रस्सी बांध के उसको यहाँ पे टांग दिया था यहाँ पे। अभी उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये प्लाई का अगर होगा तो सिंपल, द फंडा इज सिंपल। जैसे हमने पेपर का घर बनाया ना, ये इसको हम सरफेस डेवलपमेंट कहते हैं। तो उसका हम लोग उसको घर बना सकते हैं। और जैसे वहां पे बनाया था तो उसको हमने ऊपर स्लोप दिया था, यानी ऊपर का जो है वो ऐसा दिया था, तो उसको एक होम का फील आता है लुक वाइज भी। तो हमारे पास में अगर पेपर ज्यादा है, ऊपर का जो सरफेस है इसको आप ऐसे स्लांट भी रख सकते हो, राइट। पेपर को अगर अटैच करना है तो उसका टेक्निक एक बार समझ लीजिए। ये साइज हम लोग जब फोल्ड करेंगे ना, तो हमने यहाँ पे कट नहीं किया है, बिकॉज हमें ये क्लोज ही करना था। यहाँ पे क्लोज करने में दिक्कत आएगी अगर ये शेप और ये शेप सेम रहेगा। तो क्लोज करने के क्या करना है, फ्लैप्स देने हैं। तो यहाँ पे क्लोज किया और इसको यहाँ पे एक्स्ट्रा एक फ्लैप रखा है। ये फ्लैप से क्या होगा, ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। अभी फ्लैप कनेक्ट होने के लिए इसको हम 45 डिग्री में कट करेंगे दिस वे। ये है आपको 45 डिग्री में कट कर दिया। तो ये आसानी से यहाँ पे फिनिशिंग बहुत अच्छा आ जाएगा और दिक्कत नहीं होगी आपको फोल्ड करके। अगर हमें ये सरफेस को इस पे लगाना है तो वो सेम साइज का हमने स्क्वायर ले लिया, बट इसको यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए ऐसे एक्स्ट्रा फ्लैप्स देने हैं। तो ये फ्लैप यहाँ पे दिया है, ये कट करते वक्त एक्स्ट्रा फ्लैप दिया है। इसको सेलो टेप लगा सकते हैं, स्टेपल कर सकते हैं, आपको जो कन्वीनियंट हो। फेविकॉल लगा सकते हैं। और इस साइड में भी इसको यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे फ्लैप दिया है। तो ये हमारा डब्बा तैयार हो गया इस तरफ का, राइट। सेकेंड इज, हमने ये साइड देखा है, यहाँ पे हम सेलो टेप लगा के पैक कर लेंगे। दूसरा हमने देखा, हमारा कहाँ गया दरवाजा, हमने काटा था यहाँ पे, ये सामने का दरवाजा काटा था। इसको भी हमने क्या किया है, फ्लैप्स दे दिए हैं। ये सामने का साइज है हमारे डोर का। जो फ्लैप है इसको हम यहाँ पे 45 डिग्री में कट दे देंगे, तो फिनिशिंग अच्छी से आ जाएगी। इसका साइज चेक कर लेते हैं। यस, दिस इज दिस ओनली। ओके, इसके फ्लैप्स हमने ये फ्लैप्स रखे हैं। जो फ्लैप्स फोल्ड करने के बाद में देखिए ये ऐसा दिखेगा। जो भी पोर्शन फोल्ड किया है इसको अनफोल्ड कर रही हूँ, ये फ्लैप्स है। ये फ्लैप से हम इसे यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये फ्लैप इसके अंदर गया। सिमिलरली बाकी के भी फ्लैप्स अंदर गए
और ये अगर हम चिटका देंगे हमारे अगर पार्किंग लॉट में रखना है तो दिस विल बिकम अ स्पैरो हाउस। इसके लिए अगर आप और कुछ ऐड कर सकते हैं तो जो नारियल का ऊपर के जो हम उसको क्या शेंडिया बोलते हैं, नारियल के हाँ, छिलके। छिलके जो ऊपर के होते हैं तो वो छिलके या ऐसे कुछ स्पैरो हाउस जो रहता है ना, सॉफ्टी सॉफ्टी मटेरियल्स, ये आप रख दे, झाड़ू के सामने का पोर्शन रख दे, बाकी का सब चीज स्पैरो खुद लेके आती है। उसे पसंद है इंडिपेंडेंट रहना, आजाद रहना, और वो यस, खुद संभाल लेती है। तो मेरा हमने अगला उसको, सवाल यही था आपसे वैसे। हाँ वो जी। आपने आंसर, मेरा अगला सवाल आपसे यही था लेकिन आपने आंसर दे दिया। अच्छा। क्योंकि मैंने खुद भी देखा स्पैरोज को जो है वो खुद ही एक एक चीज चुन चुन के वो अपना नेस्ट बनाती करना है। पसंद है। यस। लेकिन ऐसा रेडीमेड अगर कुछ थोड़ा सा मिल जाता तो उनको हेल्प रहेगा। हाँ, एक इंडिकेशन उनको मिलता है। एटलीस्ट उनको लगता है कि हाँ मेरे लिए घर यहाँ बना सकती हूँ मैं। राइट। यस। सिर्फ ये जो होल है ये 3.5 सेंटीमीटर रखिए तो दे विल फील सेफ एंड सिक्योर। एंड ओके, सेकेंड थिंग, अगर बॉटल का इस्तेमाल करना है, बॉटल का इस्तेमाल अगर करना है तो देखिए ये प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक हो, बट प्लास्टिक के कारण बेनिफिट क्या है कि एक तो ये स्क्रैप है, फ्री में है, हम लोग रीयूज कर रहे हैं कुछ तो प्लास्टिक जो अदरवाइज में भी कचरे में जा सकता है। सेकेंड इज इसके कारण अगर हमें ट्री पे भी लगाना है तो इन्हें प्रोटेक्शन रहेगी बरसात की, वाटर प्रूफ हो जाएगा। अभी थर्ड प्रॉब्लम इसमें क्या है, समस्या होगी कि इसे हम कट कैसे करें, इसमें कैंची डालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आसान करना है तो इसको सिर्फ गरम कर दे, आप एक कटर ले ले, मैं एक मिनट कटर ले आती हूँ, गरम करके आपको बताती हूँ। और गरम अगर आप करेंगे, गरम करके आप कोई भी चीज इसके अंदर पोक कर देंगे, प्लास्टिक पिघल जाता है और वो इजीली गरम हो जाता है। बच्चे लोग, ये आप लोग एक कैंडल रख सकते हैं, छोटा सा कैंडल, उसके ऊपर आप आपके मम्मी पापा आपको जो भी टाइप का कटर सीजर देते हैं, सीजर भी अगर ये वाली रहेगी तो भी चलेगा, गरम करके आप उसमें करेंगे, डाल देंगे, इंसर्ट करेंगे, होल बन जाएगा। एक होल बनने के बाद में आप ये कैंची से उसको काट सकते हैं। और अलग अलग प्रकार के कुछ कटर्स आते हैं, ये नॉर्मली घर में अवेलेबल होते हैं, तो अगर आपके पास में ये हो तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक कंपास भी होता है ना, इसको भी आप गरम करके सामने का जो पॉइंट है ये उसमें डाल सकते हैं। सेकेंड, इस टाइप के कटर्स होते हैं, दीज कटर्स। यस। एंड एक और आर्टिस्टिक कटर जो होता है वो ये वाला कटर होता है, ये थोड़ा आर्टिस्टिक वाला कटर है, ये कलाकारी काम जो रहता है, छोटा बारीक काम होता है, उसके लिए नॉर्मली इस्तेमाल होता है। सो इसमें बहुत छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स होते हैं, इसके अंदर जो ये ब्लेड्स दिख रहे हैं ये इसके अंदर के पॉइंट्स है, ये बारीक कामों के लिए, अदरवाइज यू कैन यूज दीज वाला कटर। और ये कटर का जो ये ब्लेड है, ये ब्लेड भी बहुत अच्छा पॉइंटेड होता है, तो आप लोग सिर्फ ब्लेड को हाथ ना लगाए, ये कटर के अंदर डालकर ही वो इस्तेमाल करते हैं और वैसे ही आप इस्तेमाल करें। सो इसको आगे निकाल के इतना हीट कर ले और फिर वो कट कर ले। अच्छा, ये हमने जो देखा ना अभी स्पैरो हाउस, यस, देखिए एक स्पैरो भी आके बैठी हुई है। ये वो बच्चों के साथ में हमने बनाए थे जो उनके कार्डबोर्ड बच गए थे ना स्कूल फर्स्ट लास्ट ईयर के, ओके। तो उसके ये हाउसेस बनाए थे और फिर पार्किंग में हमने इंस्टॉल कर दिया था। सो दीज आर दोज हाउसेस। वेरी इंटरेस्टिंग। ये द बच्चे पार्टी इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द बर्ड हाउस, स्पैरो हाउस। ये हमने वो पाइप के ऊपर लगाया था जो मैं बता रही थी आपको, ये दूसरे अपार्टमेंट्स के नीचे। इस तरह के कितने बॉक्सेस हम फेंक देते हैं, लेकिन आपने इतनी अच्छी चीज बताई कि तो हम अपने यहाँ पे जो स्पैरो है उनके लिए हम घर बना सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस। कितने बॉक्सेस हम फेंक देते हैं, ऐसे जूतों के बॉक्स, शू के बॉक्स होते हैं वो फेंक देते हैं। हमारे छोटे छोटे सामान आते हैं आजकल अमेजोन से, बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्सेस आते हैं, तो वो हम फेंक देते, तो उससे हम बना सकते हैं। राइट, ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, राइट। वेरी नाइस। एंड देन सेकेंड थिंग इज, हमारे घर में ये रहते हैं, देखिए झाड़ू, खराटा, राइट।
तो हमने जो वो कल देखा था ग्रुप में, उसके अंदर बाम्बू के जो थे, ये बड़ा प्यारा है, लेकिन ये जो आपने अपनी बालकनी में लगाया था ना, ये जो कराती जी पे शो कर रहे हैं, बहुत ही प्यारा है। ये बालकनी बनाया था स्टार्टिंग में, वहां पे दो क्यूट है। कटोरियां रखे थे। हाँ, ये दिस इज ड्यूरिंग द इंस्टॉलिंग पीरियड का फोटोग्राफ। टेरेस पे ये तो से वो मैं बनाऊंगी, क्योंकि मेरे यहाँ पे भी इतने सारे लकड़ी के टुकड़े हैं, ऐसे पता नहीं मैंने क्यों संभाल के रखे। मैं खुद भी सोच रही थी इसको फेंक दूं, क्या करूं, लेकिन अब आपने इतना अच्छा बताया है। शायद इसके लिए संभाल मैं के भी इतना रखा था। प्यारा, यस, मैं भी इतना प्यारा सा बनाऊंगी जरूर। और वो कटिंग जो के डोरी लिए मुझे हमने मुझे लगा दी थी, जरूरत पड़ेगी। यस, ये भी, हाँ ये, वाओ। हाँ ये देखिए सिंपल पुट्ठे का है, और उसके अंदर जो अगर पुट्ठे का बनाते हैं ना, थोड़ा सा वो नारियल के छिलके डाल दे, बाकी तो वो स्पैरोज खुद ले आते हैं। वाओ, लेकिन हमने जो देखा था ये खराटे के, अगर आप डंडियां लेंगे, आपको अगर बाम्बू मिलता हो तो बाम्बू इस तो बहुत अच्छा। मैं बाम्बू एक्चुअली लाई थी, मुझे हम समय इस पे नहीं थोड़ा सा था। कलर पेपर वगैरह चिपका के भी इसको थोड़ा सा और फिनिशिंग ब्यूटीफुल बना सकते, ताकि अपनी बालकनी में लगाओ तो और भी सुंदर दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। वाह। ये भी इन्होंने बहुत सारे बाम्बू हाउसेस ऐसे, ये स्पैरो हाउसेस बांटे थे। ओके। एंड दीज आर, ये प्लाईवुड के जो भी कचरे रहते हैं, वेस्ट रहता है। अभी नासिक में ये नीतू बहन है, नासिक में एक वो अविनाश सर है, उन्होंने भी हजारों ऐसे पीसेस है ना, तो आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिजाइनर्स के साइट के ऊपर ये स्क्रैप निकलता है। और मैं खुद आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनर होने के कारण जो मेरे साइट पे निकला था वो कचरा, सो टू से कचरा ना, उनके लिए स्क्रैप, तो मैं बोली ये आप मुझे दे दीजिए, तो मैं हमारी स्पैरो हाउस बना सोसाइटियों में लूंगी। कितने घरों में काम चलता है, और मैं देखूँ तो मेरी सोसाइटी में आज 4-5 घरों में आज ही देख रही हूँ काम चल रहा है, तो वहां से यस, उठा उठा कर बना सकते हैं। वेरी बिल्कुल। नाइस। ये सेकंड में एक्चुअली बाम्बू लाई थी, मुझे समय नहीं मिला, मेरे को, मैं बताना चाह रही थी आपको, बट बाम्बू का छिलका आपको निकालना होगा, ऊपर का छिलका निकल जाता है आसानी से। ये देखिए कहीं पे भी जहाँ पे क्रैक है, तो लेकिन ये ये, बच्चों के हाथ में चुभ सकता है मेरे हाथ से। नहीं ये बड़े लोग निकाल के दे सकते हैं बच्चों को, ओके। या तो फिर बच्चे बच्चों, लोग। आपको नहीं छीलना है, इससे आपकी जो उसको जो है धार जो आपके हाथ में चुभ सकती है। एंड सेकेंड इज, ये जो खराटा है ना, खराटे के जो काड़िया रहते हैं, ये हमारे घर में हमेशा रहता है खराटा, इसके जो काड़िया है, इसमें से थिक काड़िया लेके आप इसे यहाँ पे पिन कर दीजिए। ओके। पिन, पिन इन द सेंस, आप एक डोरी ले लीजिए, सूतली ले लीजिए, और इसको यहाँ पे इतना, यहाँ बांध से देना है। एरिया बांध दीजिए। ओके। सिमिलरली एक और ले लीजिए, एक और सर्कल आप लेंगे, इसे भी आप सर्कल करके बांध दीजिए। ये दो तैयार हो जाएंगे, इनको एक के अंदर एक घुसा के इस तरीके से बन जाएगा स्ट्रक्चर, राइट। ओके। इसके ऊपर ऐसे आप 2-3 लगा देंगे, तो आप एक पोता जो है, जो आता है, इसके ऊपर आप पोता लगा दीजिए। आपके पास जो भी कपड़ा है ना, वो लगा दीजिए, और अंदर थोड़ा सा नारियल के बाल डाल दीजिए, ऊपर का छिलका डाल दीजिए। बस बाकी का वो पशु पक्षी उनका कर लेंगे, उनको जाने के लिए इतना सा खड्डा दे दीजिए, 3 सेंटीमीटर, 3.3 to 3.5, बाकी दे मैनेज। चलो एक बार और देख लेते हैं। ये एक सर्कल हो गया, ओके, 1 सर्कल लाइक दिस, 1 more circle will come like this। ये हमने डोरी से यहाँ पे बांधना है। ये डोरी से बांधना दोनों है। सर्कल आपस में ऑपोजिट बांधने हैं। हाँ, ओके। ये यहाँ ऊपर भी बांध देंगे हम, नीचे भी बांध देंगे, तो दिस विल स्टे लाइक दिस। ओके। वंस इट स्टेज लाइक दिस, इसके ऊपर जो भी कपड़ा आपके पास है ना, घर पे थोड़ा सा बचा हुआ जो भी रहेगा, या पुराना आपके बहुत होते हैं किचन में भी, कई बार ऐसे कपड़े होते हैं किचन को साफ, एनीथिंग पतला कोई दुपट्टा है तो वो आप ले सकते हैं। राइट, तो इसमें अगर 3 सर्कल्स, 1, 2 एंड 3 सर्कल्स विल बिकम मोर कन्वीनियंट। हम लोग इसे बांध भी सकते हैं। तो बेसिकली हमें एक सर्कल मिल जाएगा दिस टाइप। ओके। इससे भी आपको सिंपल करना है, फुग्गा, बलून, बलून लीजिए, बलून के अंदर हवा ब्लो करिए। हवा ब्लो करने के बाद में उसके आजू बाजू आप इसको घुमा लीजिए, तो वो स्टेबल हो जाएगा। और 4 बार आप इसको घुमा लेंगे तो वो सर्कल जो बलून बन जाएगा ना, तो समझ लीजिए अगर ये आपका बलून है। हाँ, एक और आइडिया मेरे पास में आया है। बलून को फुला के उसके ऊपर आप फेविकोल लगा के उस पे सुतली बांध सकते हैं। सुतली सूख जाएगी तो वो बलून को फोड़ देना है, और फिर जो है उसके एक सर्कल सा बन जाएगा। राइट, दैट वो लैंटर्न भी हम लोग जो करते हैं,
तो आप उसके ऊपर आइदर कोई भी कपड़ा डाल सकते हो, सुतली और नेचुरल मटेरियल यूज करें। बर्ड्स को नेचुरल पसंद है, उसके एनर्जीज हाई होते हैं, सिंथेटिक यूज ना करें। कॉटन, होजियरी, खादी एंड सुतली, ये जूट, ये चीज यूज कर सकते हैं। उसके अंदर सिर्फ आप पक्षियों को जाने के लिए 3 सेंटीमीटर टू 3.5 सेंटीमीटर होल सर्कल करके उसको बांध दे, और आप वो सुतली से उसको बांध देंगे। बाकी का चीज पक्षी उनका उनका कर लेंगे। और जो स्ट्रैप्स है उसके ऊपर आपने याद रखना है कि आपको वो हैंग करना है कहीं पे या कहीं पे रखना है। जहां पे भी आपको उसे इंस्टॉल करना है तो वो मैकेनिज्म आप पहले से करके रखिए कि अगर हैंग करना है तो पहले से वो हैंग करने के लिए आप डोरी डाल के रखिए। एंड यू कैन आई थिंक गेट इट। यस यस, अब समझ में आ गया। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। बहुत ही प्यारा भी दिखेगा मेरे ख्याल से ये वाला। और वो फुग्गा है उसको आप बाद में पिन से फोड़ देंगे, पिन Yes, लगा yes. देंगे, वो फुग्गा फूट जाएगा, बलून बाकी का निकाल देना। structure आपका वैसे ही रह जाएगा। यस यस यस, और दिखता है बड़ा प्यारा। आजकल लोग जो है उसको उसमें लैंप्स डालते हैं, लेकिन हम लैंप की जगह पे हम बर्ड नेस्ट बर्ड कर हाउस सकते बन जाएगा। यस, तो दीज आर बच्चा पार्टी थोड़े से आइडियाज। सो बच्चे यानी सब उम्र के, 6 साल के बच्चे और 60 साल के बच्चे, सब बच्चों ने पोस्ट करना है। ये देखिए। यस, ये सब दिख रहे हैं ना, ये गुलाब के झाड़, उनके जस्ट ब्रांचेस है। वो पीछे के इसमें कंपोस्ट बन रहा है, और इसमें गुलाब है, वो जास्वंदी है, मोगरा है। बहुत लोगों ने खुद होके हमें बहुत कुछ कुछ दे दिया, और पीपल के प्लांट्स है। तो ये सब हम लोग आज करेंगे। मैं फोटो पोस्ट करूंगी और मैं आपकी फोटोज की राह देखूंगी। ओके, तो नीचे से और आप अगर देखिए पक्षियों के लिए आशियाना बना रहे हैं, तो आप घर दे रहे हो पक्षियों के लिए, कितनी बड़ी बात है। वो भी आपको देंगे ना, क्योंकि हम दूसरे को चाटा देंगे तो दूसरा हमें चाटा देगा, राइट। अगर हम घर दे रहे हैं पक्षियों को, तो वो भी हमारा घर बहुत अच्छा बनाएंगे। हम हमारा इलनेस निकाल देंगे। वो बैक्टीरियाज, वायरसेस खा लेते हैं, वो रहते थे तो बीमार नहीं होते थे लोग, तो वो हमें तंदुरुस्त रखेंगे। और हमारे आसपास कितनी चिलचिलाहट रहेगी, कितनी पक्षियों की किलबिलाहट रहेगी, मजा आएगा, है ना। यस बेटा, प्लीज बताइए। हाँ, स्पैरो के लिए हम बता रहे हैं, क्या हम अलग बर्ड्स के लिए भी ले सकते हैं? यस बेटा, सबके लिए। वी ऑल आर वन बेटा। और आप सबके लिए करें। हमारे घर में ये है तो ये यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, ये तो फ्रूट्स में आता रहता है। आजकल आम के डब्बों में ऐसे भर भर के आता रहता है। बहुत अच्छा आइडिया दिया। वेरी नाइस। तो ये वाला यूज कर सकते हैं? बिल्कुल बेटा। आपका नाम क्या है? नील। नील। अच्छा, नील। ओके, रेणु का तुम्हारे मम्मी का नाम दिख रहा है। Neil is very interested in this one. Last time he learned seed ball making. Last time मतलब वो seed ball बनाना सीखा। तो ये वो बोल रहा था मैं कुछ ना कुछ बनाऊंगा। ये ऑलरेडी वो घर बना रहा था लास्ट टाइम, तो इसके लिए बहुत बढ़िया कि ये वाला कैसे यूज करूं। बहुत बढ़िया नील, सुपर्ब, वेरी नाइस, लव यू, ग्रेट, कीप गोइंग। मैम, हमें बर्ड्स दिखानी है। अरे दे बताइए, हम देखने के लिए आतुर है। और नील पूछा था मैम, ये वाला ऐसा डब्बा मिलता है ना पार्सल का भी, यूज सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। इसको सिर्फ नेचुरल फीलिंग देने के लिए थोड़े से वो नारियल के ऊपर के जो छिलके हैं, नारळाचे शेंड्या मराठी में बोलते हैं, वो थोड़ा सा डाल दीजिए, और बाकी वो खुद बना लेंगे। कौन बताना चाहेगा? मैम हाँ बेटा, हाँ बताओ। पहल और फलक। यस, ये पिंजरे में बंद रखा है, इसकी जगह इनको घर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके। हाँ, नमस्ते। नमस्ते। मैं शेयर करना चाहता हूँ। एक बार ये मेरा घर बनाया हुआ है चिड़ियों के लिए। क्या बात है। अरे वाह। ऑलरेडी उसके लिए अंदर झूला भी है और ऊपर पिरामिड भी है। सर ठीक से दिखाइए, ठीक से दिखाइए, हम देखना। पिरामिड भी एक बार देखने दीजिए। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। इस तो पूजा घर लग रहा है। तो उसके अंदर में उसके लिए झूला भी है, सब कुछ लगा के रखा हुआ है। अभी एक फैमिली तो हमारी उड़ गई, मतलब उनका नेस्टिंग होके पूरा सब कुछ करके अभी निकल गए वो। अभी दूसरा अभी एक आया हुआ है फैमिली जस्ट।
ये कैसे बनाया सर आपने? ये किस चीज से बनाया आपने जो बनाया? ये हमारा गार्डन में वगैरह मतलब हमारे छोटे ट्रे बनाने के लिए मिलते हैं, मार्केट में मिलते हैं, तो वो मेरे पास में पड़ा हुआ था, तो उसी का बनाया मैंने। और एक ये यहाँ पे लटका के रखा हुआ है मैंने ऑलरेडी, शायद आपको दिखाई दे रहा है ऊपर। नहीं सर, ये प्रॉपर नहीं दिख रहा। विंडो के बाहर की तरफ जो है वो ना, विंडो, हाँ, गेट के ग्रिल के बाहर की तरफ ऊपर लगा के थोड़ा और रखा कैमरा हुआ और नजदीक ले जाइए तो हम सब लोग देख पाए ठीक है। नहीं, से। वो ऊपर लटका के रखा हुआ है, और वहां पे शायद सन है तो शायद आपको दिखाई नहीं देगा। ओके ओके। और अभी तीसरा मैंने एक और बना के रखा हुआ है। हमारा जो पोछा मारने के लिए एक ये आता है, ट्विस्टर मशीन आता है ना, छोटा वाला, वो खराब होने के बाद में उसके अंदर में एक छोटा सा ट्विस्टर वाला सर्कुलर ये मिलता है, उसको यूज करके मैंने एक बनाया है। अभी वहां पे आया नहीं है, लेकिन लटका के रखा हुआ है। क्या बात है, बताइए हमें, तो सभी लोग आइडियाज भी ले सकेंगे। अरे वाह, ये जो बास्केट होती है, जो मॉप आता है आजकल, हाँ, ट्विस्टर वाला मॉप आता है, उसका जो टूट गया था वो आपने इसको इस तरह से यूज किया है। वेरी नाइस एग्जांपल ऑफ बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। ग्रेट। दूसरा एक चीज है कि हमारा, जैसे मैंने पिरामिड बनाया है उसके ऊपर, तो हम वो भी एनर्जी उनको दे सकते हैं। राइट। अभी आपने जो स्क्वायर बनाना बताया, उसके जगह पे ऊपर वाला जो सरफेस है वो हम पिरामिड बना सकते हैं। राइट, वेरी नाइस, गुड आइडिया। बहुत बढ़िया विनायक जी। मुझे एक और भी आइडिया आ रहा है मंजूश्री मैम, कि हम बर्ड्स का जहाँ पे हमने नेस्ट बनाया है उसके साथ साथ में हम उनके लिए एक बास्केट को लटका सकते हैं, उनके लिए पानी और उनके खाने की व्यवस्था की जाए तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है। राइट, तो एक्चुअली मैंने भी जो बर्ड नेस्ट के बाहर जो बालकनी बनाई है ना, वहां पे उनके लिए मैं वो 2 कटोरी में अनाज रखती थी, तो वो अनाज खाने, दाने खाने के लिए वो आते थे। यस। तो और फिर मैंने जो एक डोरी उनके लिए, एक और चीज अगर आप कर सकते हैं तो मुझे बाद में ध्यान आया, एक खिल्ला, बड़ा सारा जो खिल्ला होता है ना, यहाँ कील बड़ी सी कील। ओके। हाँ, तो वो कील को, नेल को आप उसके अंदर डाल दे तो उसके ऊपर है ना वो बर्ड्स ऐसे बाहर बैठ सकते हैं। अगर आप प्लाईवुड में बना रहे हो तो की बात कर रही हो, तो जैसे आपने बताया ना पूजा के आपके घर में प्लाई बहुत है, तो आप वो जो कील है, खिल्ला, नेल, उसको आप सिर्फ डाल देंगे और थोड़ा इतना जगह बाहर रहने दीजिए, उसके ऊपर वो स्पैरोज बहुत अच्छे से बैठते हैं। और एक अच्छी सी डोरी है, लकड़ी भी, फिर तो लंबी सी लकड़ी भी कुछ लगा सकते हैं। यस, दैट तो यू कैन डू। अगर ट्री पे टांग रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं है, पर अगर आप बिल्डिंग में वगैरह दे रहे हैं तो उनको एक आउटडोर स्पेस हो जाएगा। और एक डोरी बांध देंगे तो उनका वो झूला हो जाता है। दे सिट ऑन द रोप ओनली, दे एंजॉय दैट। बहुत रोप पे बैठते थे यहाँ पे, उन्हें वो मजा आता है। यस यस यस। हमारे साथ में एक और बड़े बच्चे हैं, जीवंत सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जीवंत सर भी अपने आप को बच्चा ही समझते हैं। बड़ा बच्चा आया है, एक और बड़ा बच्चा आया है। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार। और अभी आप लोग जामुन खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, तो उसके गुठली धो के आप 7-8 दिन के लिए सुखा दीजिए। और फिर हम लोग ट्रांसप्लांट करने जाने वाले हैं। नासिक में कोई हो तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और आप जहाँ पे भी हो वहां पे जो बाबुल का पेड़ होता है उसके नीचे अगर आप वो रख देंगे 1 फीट नीचे, ये बी अगर आप ये सो कर देंगे तो 100% वो पेड़ आता ही है, बिकॉज वहां पे बबूल के पेड़ के नीचे कोई भी सीड डालने से वो पेड़ आता है। कैसे ओके, बबूल का जो पेड़ है उसके नीचे अगर आप थोड़ा सा भी खोदेंगे तो वहां पे नमी रहती है। और वैसे तो बरसात के दिनों में नॉर्मली जो हम लोग आपने जो सीड का बॉल बनाया था ना, तो वो तो आप वैसे भी डालते हैं, तो इस दिनों में तो आ जाते हैं। बट बबूल के पेड़ के नीचे स्पेशली वो इट इज प्रूवन कि वहां पे नीचे अंदर नमी रहती है और वहां पे वो पेड़ पौधे आ जाते हैं। और बबूल के पेड़ के पास में जानवर भी नहीं आते हैं, कांटे नेचुरली होते हैं, तो ऑल्सो प्रोटेक्टेड फ्रॉम दी एनिमल्स एंड दे गेट वाटर ऑल्सो, सो दे बिकम गुड। सर, ये जब से अपना अर्थावर शुरू हुआ तब से मैंने भी करीबन 300 से ज्यादा सीड्स मैंने इकट्ठे किए हुए मैम। बहुत बढ़िया, क्या बात, लवली। जामुन के, आम के, पीच के, लीची के, कितने सारे मैंने सीड्स इकट्ठे किए हुए हैं। मेरी बेटी मुझे पूछती, मम्मा इतने सारे सीड्स की क्या करोगे? मैं, बेटा प्लांट्स लगाएंगे हम। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया।
8-10 दिन ये सूखने के बाद में इसे आप इवन एक और चीज लास्ट टाइम बिकॉज अग्निहोत्र का भी हमने सेशन लिया था, ये देखिए अग्निहोत्र की विभूति तो मेरे हर टेबल पे होता है। सो अग्निहोत्र की विभूति का जो ये ऐश है यानी इसके अंदर आप वो सीड रखिए तो वो स्टोर अच्छी से होगा, बिकॉज अगर बहुत पुराने हो जाते हैं सीड्स ना तो उन्हें मुंगिया वो एंड्स इंसेक्ट्स लग जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं स्टोर करने के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम द स्टोरेज अग्निहोत्र विभूति heals and empowers not just the plants but also the plants, seeds, animals and human beings also and the environment also. So you can use this also. So हमारे साथ में खुशहाली जी की, डॉक्टर खुशहाली जी की डॉटर हैं, वो बात करना चाहते हैं। आपका मैंने नाम बेटा? निष्ठा मैम, मैंने एक पेंटिंग बनाई है बर्ड्स वाली। वाह, बताना। अरे वाह, अरे वाओ, वाह, ये आपने खुद बनाई बेटा? बेटा आपने खुद Yes, बनाए ma'am. थे? वाह, वेरी ग्रेट आर्टिस्ट। ब्यूटीफुल। वेरी नाइस। बेटा किस चीज पे बनाई है आपने? किस चीज पे बनाई हुई आपने ये? ये मिट्टी की प्लेट है, उस पे बनाई ओ, है। मिट्टी का जो तवा आता है उसके ऊपर पेंट हाँ, किया। yes. वेरी हाँ। ब्यूटीफुल। एक्रेलिक पेंट बेटा, हाँ, एक्रेलिक पेंट से किया है। बहुत ही बढ़िया, सुपर, बहुत बढ़िया। Very great. बेटा ये मेरे पीछे जो Congratulations. दिख रहा है ना, ये वाटर पेंटिंग है और उसके ये जो दिख रहा है ये काउडंग है ना, गोबर, ये गोबर से बनाया हुआ टेक्सचर है। सो दिस एंड दिस इज वाटर पेंटिंग। ये चीज बनाई है हमने घर पे, यानी मैंने बनाई है। एंड ये भी देखिए, ये दीवार पूरा, ये यू कैन सी दिस इज काउडंग। वेरी मतलब मैडम वो सीमेंट की ही दीवार है? हाँ हाँ, उसके ऊपर काउडंग किया हुआ है। अच्छा अच्छा। तो मैं आपसे शेयर करूंगी। एक्चुअली मैं अभी जो गई थी तो एक मैंने अभी नासिक के आउटस्कर्ट्स पे एक छोटी सी जगह फाइनल की है। वहां पे मैं एक्चुअली मिट्टी का घर बांधने वाली हूँ, उसमें सीमेंट तक नहीं रहेगा, पूरा नेचुरल मटेरियल, मिट्टी का, गोबर का, ऑल लोकल मटेरियल्स। पर अभी हम नासिक सिटी में रहते हैं ना, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे तो मैं 7वें मंजिले पे रहती हूँ। एक्चुअली ये पूरा सीमेंट का ही है, पर मैंने अंदर से उसको गोबर से कर दिया है। और जो हमारा शॉपी है तो वो हेल्दी शॉपी में तो फ्लोरिंग को भी मैंने ठोक ठोक के रफ करके नीचे का फ्लोरिंग भी गोबर से किया है अभी इनफैक्ट। और हर 2-3 महीने में तो ये मिट्टी का आप जो घर बनाएंगे तो मैडम बारिश में ढह नहीं जाएगा? नहीं, पुराने सारे घर वैसे ही तो होते थे। सीमेंट कहाँ था? सीमेंट तो अभी 150-200 साल पहले आया है। पहले आप देखिए पैलेसेस वगैरह सारे थे, सीमेंट था ही नहीं। And basically, actually, I'm an architect. I was a professor and HOD for 10 years, professor for 20 years. तो वो अभी थोड़ा आर्किटेक्चर से ज्यादा दूसरे काम ज्यादा चल रहे हैं, पर मेरा अपना घर मुझे बस नेचुरल मटेरियल का बनाना है। तो वो होगा तो वो मैं जरूर से बताऊंगी, पर तब तक ये मैंने सराउंड कर दिया है थोड़ा नेचुरल, इससे जितना पॉसिबल है। किस सब्जेक्ट में आपने टीचिंग किया? I did my master's in general architecture and teaching. So I taught majorly design subject. There is one major subject called as architectural design, and then there were innumerable subjects. हमको every year अलग-अलग कुछ लेना होता था, from building services. तो ये सब करने को समय कैसे निकालते हैं आप, प्लीज? मैंने 3 साल पहले तो रिटायरमेंट ले ली है, so I am now totally free. So now I just do what I want to do. सर, मंजूश्री मैडम ने जो अपने घर में मेड भी नहीं रखी हो, अपने घर के काम सारे खुद ही करते हैं। अरे बाप रे, घर के काम मैं ही करती हूँ। यू आर अ रोल मॉडल। चाहिए ना, वो करना ही चाहिए एक्चुअली, ऐसे मुझे लगता है। सो ग्रेट, सो ग्रेट। मेरे वाटर कलर एंड पोस्टर कलर के पेंटिंग्स है। हाँ, वाव। दिस इज पोस्टर कलर, सो डिफरेंट मीडियम्स। एंड मैं बाकी कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट आउट ऑफ स्क्रैप। ओके, ये सामने दिख रहा है, ये पेपर का बना है। और ये बताओ तुम किसका बना है? दिस इज न्यूज़पेपर। अरे वाह, मैगजीन पेपर। ये कैसे बना है मैडम? ये भी सिखाना पड़ेगा आपको यहाँ पे। ये देखिए, बहुत सारे बच्चे जो सीखना चाहिए। यस यस, दिस इज द मैगजीन पेपर, बट वो ऐसे रखने के बाद लग रहा है कि वो प्रिंटेड स्कर्ट है। ये मैं हिमालय का जो ट्रैक साल में एक बार ले जाती हूँ, अभी लॉकडाउन से नहीं हुआ, और वहां से आने के बाद में जो
टिश्यू पेपर बचते हैं ना, उनके ये फ्लावर्स बनाए हैं। ओह, अनबिलीवेबल। So this is also out of क्या scrap. बात है। This is again newspaper का। This is हाँ, हाँ। newspaper. This is newspaper. ये shells मैंने जमा किए हैं। This is what we can use for different नारियल things. का जो शेल रहता है, ओके। हाँ जी, नारियल का शेल। इसमें मैं प्लांट्स वगैरह लगाती हूँ एंड थिंग्स लाइक दैट। ये यहाँ पे जो भगवान को हम लोग पूजा करने के बाद जो हार होते हैं ना, हाँ, हाँ। तो वो हार को पहले सुखा देते हैं, तो वो सुखाने के लिए यहाँ पे सुखाने के लिए वहां लगा दिया है एंड फिर उसका कंपोस्ट बन जाता है। So simple Okay. things that you can do, friends. वेरी नाइस, वाओ। आपको तो अवार्ड देना यू आर चाहिए। सो अमेजिंग मैम। बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट इसका सही अवार्ड आपको मिलना चाहिए। एग्जैक्टली सर। आप सभी को प्यार मिलता है, यही तो सबसे बड़ा अवार्ड है ना, और कुछ क्यों चाहिए। गीतांजलि जी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं? हाँ, गीतांजलि कीजिए मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार जीवनधर सर। नमस्ते, नमस्ते मैडम। सर, आप लोगों का वीडियो देखकर ही इतना एनर्जी मिलता है और बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैम की ना ये जितनी भी इनके टैलेंट्स है ना, हिडन टैलेंट्स, ये मैम प्लीज हमें भी साइड बाय सिखाते जाइए। और मुझे लगता है कि भगवान ने ना शायद जो हमें जो कोरोना का वो दिया एक टाइम पीरियड, उसको यूटिलाइज करने के लिए कि हमें अपने अंदर, हर बंदे के पास एक हिडन टैलेंट होता है सर, बट वो कई बार खुद पता नहीं चलता। दूसरों को देखकर लगता है कि नहीं ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, और जब हम करते हैं तो नेचुरली हमें देख के बच्चे भी वैसे ही क्रिएटिव बनते हैं। तो मैम प्लीज आप बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट पे भी एक क्लास जरूर लीजिएगा। ये हमारे चल ही रहे हैं all these classes. In fact, even the Sparrow House is best out of waste. It is not something. Exactly. बिल्कुल वेरी ट्रू। इनफैक्ट जो मैम मार्केट में रेडीमेड वो मिलते हैं ना, मैंने वो लिया, लेकिन उसमें स्पैरोज नहीं आती हैं, क्योंकि वो बात भी सही है कि उनको अपनी मेहनत खुद करने की, हमारी तरह नहीं है कि हमने मेड रख लिया, अपना आधा काम उन पे अपना अपना टाइम, हमें लगता है कि हम अपना टाइम सेव कर रहे हैं, नहीं, बट हमें ये बिल्कुल सही है कि हमें हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कि वो काम कर रहे हैं, हम यहाँ पे बैठे हैं, तो हमें लगता है कि हमारी ड्यूटी खत्म। मंजू मैम, आप वाकई ही बहुत डिफरेंट एक कंसेप्ट लेकर आते हैं कि बंदा एक माइंड उसमें आ जाता है कि डेफिनेटली आई हैव टू डू दिस। इसके लिए मैं कहूंगा प्लीज थैंक यू मैम। थैंक यू। देखिए, एक होमलेस को होम देना कितना मायना रखता है वो होमलेस को पता चलता है। बिल्कुल। एक भूखे को खाना देना कितना मायना रखता है उस भूखे को पता चलता है। क्या बात एक है। पैर में अगर कांटा चुभ गया और उस कांटे को किसी ने निकाला, तो कांटे को नहीं निकाला, उसके अंदर के दर्द को उसने निकाला। कांटा तो कोई भी निकाल सकता है, लेकिन कांटे के साथ जो दर्द जुड़ गया था और दर्द निकल जाता है। और धरती पर किसी भी प्राणी के, किसी भी पंछी के, किसी भी इंसान के अगर हम दर्द को कम कर सके, तो इससे बड़ा बेहतरीन काम धरती पर कोई दूसरा नहीं। कोई नोबेल प्राइज काम भी इससे कम है। जी नमस्ते। नमस्ते 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 सर। नमस्ते नमस्ते। ये कैसे प्रोजेक्ट करने वाली है बच्चे? अभी ना हम लोग अभी इतने ये सारे वेजिटेबल सीड्स है सारे। हाँ ओके, ये रहे। आपने इसके ऊपर फोटो भी चिपकाई है? कौन सी चीज की सीड्स हैं? वाओ, अच्छा, ये मतलब आप सभी मार्केट से लाए हैं इसे? हाँ, ये जो सीड्स है अभी लाए हैं, और अभी अभी मैं सारे बच्चों को लेके जाऊंगी टेरेस पे, और वहां पे हम लोग अभी ये सब उगाएंगे। बनाएंगे आप इसके? हाँ, बनाऊंगी। ग्रेट। वेरी नाइस। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक्स फॉर गिविंग अ प्रीशियस टाइम। थैंक यू। लव यू। गॉड ब्लेस यू। लव यू। थैंक यू। लव यू मैम। हाँ, एक्चुअली अभी ये जो सारे सीड्स है ना, ये लेके अभी हम टेरेस पर जाएंगे। सारे जो सोसाइटी के बच्चे हैं, हमारा पूरा ग्रुप, अभी फिर वहां पे वही हम लोग सॉइल प्रिपेयर करेंगे, कोकोपीट और कंपोस्ट और मिट्टी सब मिला के, और ये सारे सीड्स हम वहाँ डाल के फिर उगाएंगे। फिर जब वेजिटेबल्स आएंगे तब आपको भी भेजेंगे। प्लीज आप पहले वो जो भी प्रोग्राम करेंगे उसका वीडियो कीजिएगा प्लीज। थैंक यू। ओके। आभा जी
हाँ, जी। नमस्कार। नमस्ते, हाँ, नमस्ते। बहुत ही जीवनधर सर को, मंजूश्री को बहुत बहुत धन्यवाद। कहना चाह रही थी कि मैंने एंजाइम बनाना फिर नीम का और शुरू कर दिया है, ओके। ग्रेट। और अभी मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रही थी। ये टेलर बर्ड ने अभी देखिए घोंसला बनाया है, ये देखिए। अरे वाह। ओके ओके नेस्ट ओके, नेस्ट दिखा रहे हैं ये आप देखिए, इस- जी। ये अभी दोबारा से कंपोस्ट बनानी शुरू की है इस पे मटके में। ओके। ओके ओके, देखिए अभी ठीक है। हाँ, मटके के अंदर भी दिखाइए आपने क्या इसमें क्या बन रही किया है, है। मेरी तैयार हो रही है। ओके। जी। पूरा बगीचे का ही निकला हुआ डालती हूँ मैं, पूरा जो मेरा गार्डन का वेस्ट होता है, प्लस जितने भी अंदर का फ्रूट्स तो के ये पील्स होते हैं, वेजिटेबल्स के मटके में तो पील्स अंदर होते हवा हैं। नहीं जाती है, तो उसमें कंपोस्ट बन नहीं, पाएगा। वो बताया हाँ, बताया था ना कि उसके अंदर पोर्स होते हैं मिट्टी वाले। ओके। मटके के लिए उन्होंने बोला था क्योंकि मिट्टी में पोर्स होते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। प्लास्टिक में यदि हमें बनाना होगा तो उसमें हमें होल्स करने होंगे। थैंक यू सो मच। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ऑल मास्टर्स, कोटि कोटि नमन सभी को। आज का सेशन बहुत बहुत सुंदर था मैम, बहुत मजा आया। मैंने भी कुछ वेस्ट में से बेस्ट बनाया है, ये देखिए, दिख रहा है। जी जी सर। यस सर। यस ये यस मैंने यस। आसन बनाया है ध्यान करने के लिए, जो वाह। मैं हमेशा अभी बिछा के रखती हूँ। जब भी फ्री होती हूँ फटाफट ध्यान करने बैठ जाती हूँ। और ये ना मैंने एकदम वेस्ट कपड़ों से बनाया, छोटे छोटे टुकड़े जोड़ कर बनाया है। जो कहीं भी फेंकते थे तो बहुत सारा कचरा हो जाता था, मगर इसको मैंने जोड़ जोड़ के बनाया है, तो ये बहुत सुंदर शासन बन गया है। और वाह, थैंक यू। वेरी नाइस। और बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, जी। क्योंकि आपका जो आपने दिखाया, जो आपने दरी बनाई है मेडिटेशन के लिए, हमें तो लग रहा था नया आपने लाया है और क्यों दिखा रहे हैं आप, ऐसा लग रहा था। और आपने तो उससे Exactly. बहुत आपने उसमें काम किया है, छोटे छोटे उसको कट करके डिजाइन से उससे सिलाई करके, हाँ सर। एक और बहुत ही जब ये बनाते हैं ना तब भी मन इतना खाली होता है जैसे हम ध्यान ही कर रहे हैं, बनाते बनाते भी बिल्कुल ध्यान ही कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो वेरी किसी भी गुड। तरह का बहुत अच्छा आर्ट लगता वगैरह है। करते हैं या इस तरह की कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो हमने देखा कि पूरा हमारा उसमें ही, उसी में जुड़ जाता है पूरे मन, निमग्न हो तो जाते हैं। लीन हो जाते हैं पूरे। यस जी। थैंक वेरी नाइस, यू वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल।